फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं अशफाक आलम और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो है बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव के, उसके यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है वो काफ़ी लाजवाब, काफ़ी शानदार होने वाला है। इससे पिछला क्लास जो था वो भी ऑब्जेक्टिव का ही क्लास था, जिसमें हम लोग पहले एक्सरसाइज जिसका नाम है जैव प्रक्रम के क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे, काफ़ी मज़ा भी आया था क्वेश्चन, है ना, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी था। तो बस आप लोग यहाँ पे शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं बिना समय गंवाते हुए। उससे पहले यदि क्लास में जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत समय से। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें इस तरफ है, यानी कि ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ क्लियर दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि आपका देखिएगा, अब हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तंत्रिका द्वारा, दूसरा आपका है रसायनों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, और चौथा आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जल्दी से सब दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और आपको बता दें कि इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 दोनों का क्वेश्चन होगा, तो काफी मजेदार क्लास होने वाला। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी यहीं पे देख लेते हैं। बोला कि यहाँ पे एब्सिटिक एसिड किस तरह का रसायन है ये हमें बतानी है। क्या आपका एब्सिटिक किस तरह का रसायन है वो बतानी है हमें। पहला आपका दिया हुआ ऑक्सीजन की तरह, दूसरा दिया हुआ जिबरेलिन की तरह, तीसरा साइटोकाइनिन की तरह, और चौथा कहा गया आपका वृद्धि रोधक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक। ध्यान से आप लोग भी आंसर बताते रहेंगे कमेंट में तेजी से, फिर हम सही आंसर तो हम बताएंगे ही, फिर आप लोग मिलाते चलेंगे जिससे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का कि हमें कितना क्वेश्चन याद है किस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अब रहेगा वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर, चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपका बीज रहित पौधों के उत्पादन में से कौन सहायक होते हैं वो बतानी है। पहला आपका है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन आपका है जिबरेलिन्स, चौथा आपका ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, यानी कि दोनों में से दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बोला गया दोनों। तो बतानी है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्या आपका ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों इसके लिए, है ना, आपका सहायक होता है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। चारों ऑप्शन में बता दीजिएगा फल पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, दूसरा आपका जिबरेलिन्स, तीसरा आपका एथिलीन, और चौथा ऑप्शन में आपका साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एथिलीन। क्या हो जाएगा? आपका एथिलीन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 5। तो प्रश्न नंबर 5 भी क्लियर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति, क्या आपका श्वसन गति की, है ना, दर को नियंत्रित करता है ना, किसको नियंत्रित करता है वो बतानी है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बोला गया आपका सेरिब्रम, दूसरा आपका मेंडुला, तीसरा आपका सेरिबेलम, चौथा आपका डाइंसेफाइन, है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेडुला। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में का मेडुला, वही इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है वो बतानी है। सेरिबेलम या मेंडुला या आपका सेरिब्रम या आपका कॉर्पस
कैलोसस, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा आपका? सेरिब्रम। ये सब मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है कौन? सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 7 नंबर प्रश्न रहेगा। 7 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर होगा। बोलेगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में हार्मोन स्रावित होता। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है वो बतानी है। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, या बहिर्स्रावी ग्रंथि है, या नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जो हार्मोन होती है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। क्या होगी? अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि अंदर निकलने वाली ग्रंथि होती है आपकी हार्मोन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में है, बोला गया एंड्रोजन है। एंड्रोजन किसका हार्मोन है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ नरलिंग हार्मोन है ये, दूसरा आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, तीसरा बोला गया पाचक रस है ये, या आपका चौथा बोला गया पारासाइट्राइड हार्मोन है। तो ये एंड्रोजन जो है वो आपका नर हार्मोन है, यानी कि पुरुषों से निकलने वाला हार्मोन होता है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा आपका कितना? वो रहेगा आपका 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा उसको देखते हैं। 9 नंबर में बोला गया एस्ट्रोजन स्रावित होता। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका विरसन द्वारा, दूसरा बोला गया अंडाशय द्वारा, तीसरा बोला गया लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, और चौथा में बोला गया थायराइड द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये स्त्री हार्मोन है। क्या कौन सा किससे निकलने वाला हार्मोन है? स्त्री से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि अंडाशय से यानी कि ओवरी से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका देखते हैं 10 नंबर बोला गया आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन का कम हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम बनता है ये बतानी है। आपको पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेघा रोग हो जाती है, जो कि गला को प्रभावित करता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है थायरॉक्सिन, बी में आपका एस्ट्रोजन, तीसरा आपका टेस्टोस्टेरोन, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन जो है आपका निकलना बंद हो जाता है, जो कि थायराइड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है, जो कि गला के आसपास होता है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 11 भी देख लेते हैं। 11 में बोला गया 11 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? चारों में से कौन पादप हार्मोन है ये हमें बतानी है। पहला आपका इंसुलिन, ये तो पादप हार्मोन है नहीं। बी में आपका थायरॉक्सिन, क्या आपका बी में थायरॉक्सिन है, ये भी आपका पादप हार्मोन है नहीं। एस्ट्रोजन वो तो भी जस्ट पर है, वो होता नहीं है। मेल में एस्ट्रोजन किस में होता है? देख सकते हैं यहाँ पे अंडाशय से निकलता है, यानी कि फीमेल से निकलता है। एंड्रोजन किससे निकलता है? अभी पढ़े जस्ट ऊपर में, है ना। चलिए डी में बोला गया साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो आपका पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे से निकलने वाला हार्मोन होता है, जिसका नाम का थायरॉक्सिन। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर वो रहेगा आपका 12 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे हम लगभग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2 और 3, है ना। जो अभी हम देख रहे हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला गया 12 नंबर में प्रश्न आपका इस तरह से, दो तंत्रिका केशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, दूसरा भी दिख रहा है, तीसरा चौथा। जल्दी से बता दीजिए सबका आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सनेटिक दरार। क्या कहलाएगा वो? सनेटिक दरार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी कहलाएगा इसका राइट आंसर, जो कि दो तंत्रिका केशिका के मध्य खाली स्थान होती है। अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर क्वेश्चन, है ना। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा बोला गया शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, और उपयुक्त सभी भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। मानव का अगर मस्तिष्क ठीक है तो वो तीनों में से तीनों काम कर सकता है। मस्तिष्क अगर खराब नहीं है तो वो सोच नहीं सकता, हृदय स्पंदन, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। तो तीनों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वो आपका हृदय होता है, सॉरी मस्तिष्क होता है। कौन होता है? मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 14 नंबर में प्रश्न में जो बोला गया उसको देख लीजिए। 14 नंबर में बोला गया आपका पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। क्या बोला गया? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होता है, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं किससे?
तो ये जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन से। किससे होते हैं? प्रोटीन से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह का क्लास बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ आप लगातार क्लास चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, लगभग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे, आंसर देंगे। जो नहीं याद है उसको रट ही लेना ही है, याद कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बोला गया 15 नंबर क्वेश्चन में अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिका पर। अब बोला गया ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कि आपका ए भी सही है और आपका सी भी सही है। बढ़ते तने के अग्रभाग पर यहाँ पे भी होता है, और फ्लोएम की संवहनी नलिका में भी होता है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी। तो हम दोनों को तो टिक कर नहीं सकते हैं, आंसर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। तो ये थे नियंत्रण एवं समन्वय के काफी महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। इस चैप्टर के भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि अब आपके पास समय ज्यादा बचा नहीं, आपको 2.5 महीने के आसपास का समय बचा। इसमें हम पूरा तैयारी की कोशिश करेंगे, पूरा आपका कंप्लीट हो जाए शुरू से। तो हम यहाँ पे लगातार आपको ऑब्जेक्टिव क्लास ये प्रोवाइड कराएंगे, फिर हम लोग मैथ को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, हर एक क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन को, यानी कि आपका चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 3। कितना है? नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन आपका इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की जो विधि पूछा गया है वो है, 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें सभी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ इनमें सभी, यानी कि देखिए यहाँ पे अलैंगिक बोला गया। क्या बोला गया? अलैंगिक विधि जो है जनन की वो कौन है? तो चारों है, विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है और इनमें सभी होता है। एक होता है आपका लैंगिक जनन। क्या होता है आपका? एक लैंगिक जनन होता है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहता है? दूसरा प्रश्न में बोला गया किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका मुकुलन है, दूसरा आपका विखंडन है, तीसरा आपका अपघटन है, चौथा आपका बीजाणु जनन है। यहाँ पे नलिका निकलती है ना, नलिका निकलती है, यहाँ पे लिखा हुआ निकलती है, लिखा हुआ थोड़ा सा कटिंग हो गया है। किस प्रकार की जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का वो जाएगा आपका मुकुलन में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो देरी से आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा कि सर इतना देर में एक 1-2 ही पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका अगला चैप्टर में स्टार्ट कर लिया, चैप्टर नंबर 3, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं। तो क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, और दोस्त जो नहीं होंगे शेयर भी करते रहेंगे सब स्टूडेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर दिख ही रहा, बोला गया पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में आपका परागकण पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया स्त्री केशर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन आपका वर्तारिका, है ना, अंडाशय, वर्ताग्रह, है ना, पुष्पासन। तो स्त्री गृह के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अंडाशय। क्या होगा इसका राइट आंसर? अंडाशय इसका राइट यानी कि सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर यहाँ बोला गया पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आपसे यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल केसर, देखिए ऊपर में था यहाँ पे स्त्री केसर के आधारीय भाग, है ना, यहाँ पे क्या आपका पुंकेसर के अग्रभाग, दोनों का आपका वहाँ स्त्री केसर है, पुंकेसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परागकोश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 6। यहाँ भी हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि आज के क्लास में कुल मिला के हम 30 क्वेश्चन को कराएंगे, जो कि काफी होगा लाजवाब, काफी महत्वपूर्ण, है ना, काफी रोचक रहेगा।
तो बस आप लोग जो है ना, बस आप लोग क्या कीजिए, करना है जल्दी जल्दी आंसर इसका बताना है, सब क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, बता देना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 6। बोला गया निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है? पहला बोला गया अमीबा में, पहला ऑप्शन क्या आपका अमीबा में, दूसरा बोला गया यीस्ट में, तीसरा बोला पुष्पी पादप एवं जंतु में, बोला गया इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादक और जंतु में निषेचन होता है। आपको पता होगा मनुष्य में क्या होता है, वो आता है फ्लोपियन नलिका में। हो सकता है आगे क्वेश्चन बहुत सामने आगे क्वेश्चन जरूर होगा, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं निषेचन। तो पुष्पी पौधे जो होते हैं और जंतु जो होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, अमीबा यीस्ट वगैरह में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 7 नंबर में बोला गया निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। अंडाशय की दीवारें क्या बन जाती है? निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के बाद वो हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ, दिया हुआ फूल, दूसरा दिया हुआ आपका फल, तीसरा दिया हुआ आपका बीज और चौथा दिया हुआ आपका भ्रूण। ध्यान दीजिएगा, निषेचन के बाद जो है अंडाशय की दीवारें जो है वो फल बन जाते हैं। क्या बन जाती है? फल बन जाती है। ध्यान यहाँ ये भी रखना है, सिर्फ जंतु में निषेचन नहीं होता बल्कि पुष्पी पौधे में भी निषेचन की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर यानी कि 8 नंबर प्रश्न, कि 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया? 8 नंबर प्रश्न में बोला गया बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है? बीजांड की दीवारें। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? फल है, दूसरा आपका बीज है, तीसरा आपका भ्रूण है और चौथा आपका है बीजाकरण, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बीजावरण, है ना, बीजावरण इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां प्रश्न में बोला गया आपका निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष में जननांग में पाया जाता है कौन सा भाग? पहला ऑप्शन आपका देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ फैलोपियन नलिका, जो कि महिला में पाया जाता है। हम कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन आपका लेविया माइनोरो, ये भी फीमेल में होता है। शुक्रवाहिका और परिपक्व पुटक, यहाँ चारों में से जो है ना आपका शुक्रवाहिका जो है उसको शुक्राणु भी कही जाती है। शुक्रवाहिका किसे पाई जाती है? पुरुष में पाई जाती है, जो कि यहाँ पूछा गया था पुरुष का जननांग कौन सा भाग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना 10। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे पूरा क्लास में बने रहेंगे यहाँ से, और जो छूट गया आप सबको रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक आपका जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, काफी रोचक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 बायोलॉजी आपको क्वेश्चन से तो पता चल ही गया होगा किस आपके बुक का है, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लगातार अभी हम ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, बायोलॉजी का भी है ना, और भी दूसरे सब्जेक्ट है उसका भी, फिर मैथ का क्लास भी कराएंगे, सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा। तो चलिए हम लोग क्लास में आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को से बनता है, क्या बनता है? जायगोट बनता है, अंडाणु है, वृषण है, वीर्य है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है उसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुला में उसका जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपका है। 11 में बोला गया स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल आता है, ये बतानी है ना। स्त्रियों में मासिक चक्र होता है, आपको पता होगा कितने दिनों का होता है, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। तो इसका जो राइट है यहाँ पे दिया हुआ आपका ऑप्शन, पहला दिया 28वें दिन, दूसरा आपका 14वें दिन, तीसरा आपका 20वें दिन और चौथा दिया हुआ आपका 30वें दिन। तो स्त्रियों के मासिक चक्र में जो परिपक्व अंडाणु जो है वो अंडाशय से जो बाहर निकलता है वो 14वें दिन निकलता है। कितनेवें दिन? 14वें दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर है आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर में बोला गया निम्न में कौन लैंगिक जनन की संचारित रोग नहीं है? देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं बोला गया, नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला बोला गया एआईडी है, जिसको एड्स कहते हैं, ये भी लैंगिक जनन से फैल जाता है ना। दूसरा आपका गोनेरिया, ये भी फैलता है, सिफिलिस से फैलता, टाइफाइड आपका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता टाइफाइड को, टाइफाइड ऐसा ही मतलब हो जाता है। लैंगिक जनन ये नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं अलैंगिक जनन है। चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा किस में होता है? पहला ऑप्शन आपका अमीबा है, दूसरा आपका यीस्ट है,
तीसरा आपका प्लाज्मोडियम है, चौथा आपका लेशमानिया है। तो ये जो है आपका अलैंगिक जन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, यीस्ट में होता है। किसमें होता है, यीस्ट में अलैंगिक जन की विधि होती है, वो भी मुकुलन के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बस यहीं पे लास्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे यहीं पे। तो बस यही 2 चैप्टर के क्वेश्चन थे। 14 नंबर में बोला गया, उसको पहले देख लीजिए। बोलेगा निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मानव में मादा जनन तंत्र, किसका, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो बतानी है। देखिए शुक्रवाहिनी, बहुत इजी क्वेश्चन है। वहीं पर देखिए ये मेल में पाया जाता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका। बस अभी क्वेश्चन बोला गया था मेल का जो है ना आपका जनन अंग कौन सा है, तो शुक्रवाहिका हुआ था। तो यहाँ भी कहा जाएगा आंसर में शुक्रवाहिका फीमेल में नहीं पाई जाती है, तीनों पाई जाती है। चूंकि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा, देखिएगा अंतिम में यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 15वें नंबर पे क्वेश्चन बोला गया, मानव मादा में निषेचन होता। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है वो बतानी है। तो गर्भाशय दिया हुआ है, अंडाशय में, योनि में या फुलोपियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फुलोपियन नलिका। कहा जाएगा आपका फुलोपियन नलिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, जिसको हम लोग एम्पुला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला भी कहते हैं। यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसका जो बन जाता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपना स्थान ले लेता है, वहीं पर डेवलप करना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। 30 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2 एक्सरसाइज नंबर 3 से लिया गया है। नियंत्रण एवं समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं। बस हम लोग अगले क्लास में जो क्वेश्चन देखेंगे वो रहेगा अनुवांशिकता, यानी कि अगला चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 अनुवांशिकता एवं जैव विकास से। और उसके बाद एक और प्रश्न है, यानी कि अगला क्लास भी इसमें 2 चैप्टर का रहेगा। हमारा पर्यावरण दोनों से लेंगे। आपका बायोलॉजी का जो भी आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। बारी बारी से हर एक चैप्टर को हम कराएंगे, हर एक बुक से, और आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को पूरा होने के बाद आप फिर से पुनः उसको रिपीट कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। याद नहीं होगा सबको लिख लेना है, उसको रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि अगली बार आप मिस नहीं करेंगे, आपको याद होना चाहिए। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।